नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक हमारी सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, हम इससे आज कहानी को शुरू करेंगे, लेकिन साथियों उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा हमारा उपन्यास से बिंदु रह गया है, उसको भी हम समाप्त कर लें। तो हम आज पहले हिंदी दलित उपन्यास और विविध उपन्यास के बारे में चर्चा करने के बाद आज कहानी शुरू करेंगे। तो चलिएगा देख लेते हैं। और साथियों चलिए वीडियो शुरू करेंगे। देखिए, आपका पहला बिंदु है हिंदी दलित उपन्यास का विकास से सन 1954 में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त है। सन 1980 ईस्वी में प्रकाशित डीपी वरुण कृत अमर ज्योति की रचना कालक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है। अब देखते हैं हिंदी के अन्य दलित उपन्यास। देखिएगा, जयप्रकाश करदम का छप्पर 1994 का है। प्रेम कपाड़िया का मिट्टी की सौगंध 1995 का है। मदन दीक्षित का मोरी की ईंट 1996 का है। और सत्य प्रकाश जस तस भई सवेर 1998 का है। मोहनदास नैमिषराय मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई 2003 का है। इसके अलावा देखिए, के नाथ हैं ये। के नाथ का है पलायन 2006, गांव का कुआं 2000। अजय नावरिया उधर के लोग 2008 का है। SR हरनोट हिडिंब 2000 का है। अभय मौर्य मुक्तिपथ, मोहनदास नैमिषराय आजार बाजार बंद है। और नीलेश रघुवंशी एक कस्बे के नोट्स 2012 का है। अब देखिए, ये दलित उपन्यास थे। अब हम विविध उपन्यासों पर चर्चा कर लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया है। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास रणेंद्र ने लिखा है। इसमें आदिवासी समाज का चित्रण किया है। इला डालमिया ने कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की रचना 1988 में की। हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके प्रमुख पात्र कालक्रमानुसार निम्नवत हैं। देखिएगा, सेवा सदन आपका 1918 का है। सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह शांता, ये सब पात्र हैं। रंगभूमि की बात करेंगे तो 1924 सूरदास, सूफिया भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय सुभागी, जान सेवक, इंदु जानवी, मिठुआ, ताहिर अली, ये सभी इसके पात्र हैं। इसके अलावा बात करेंगे कंकाल, ये आपका 1929 का है। विजय, तारा, यमुना, मंगल, देव निरंजन, बात हम, किशोरी, रामा, घंटी, ये कंकाल के सभी पात्र हैं। गबन देखिए आपका 1931 का है। जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा, ये पात्र हैं। कर्मभूमि की बात करेंगे तो 1933 का अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार और सकीना, महंत साहब, ये सभी इसके पात्र हैं। सुनीता जो उपन्यास है 1934 का है। सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न और सत्या, ये सभी उसके पात्र हैं। चित्रलेखा की बात करेंगे तो 1934 का है। चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य, ये सभी इसके पात्र हैं। गोदान 1936 का है। होरी, धनिया, गोवर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी, ये सभी गोदान के पात्र हैं। इसके अलावा त्यागपत्र 1937 का है। मृणाल, शीला, प्रमोद इसके पात्र हैं। शेखर एक जीवनी 1940 उनसे 1944 तक का है। शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह, ये सभी इसके पात्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 का है ये। बाण भट्ट, भट्टिनी, चंद्र दीधिति, न्यूनिया, निपुणिका जिसको कहें, तुवर मिलिंद, सुचरिता, महामाया और बिरत वज्र, ये सभी इसके पात्र हैं। मृगनयनी जो है ये आपका 1950 का है। और मृगनयनी, मानसिंह, अटल, लाखी, गया सुद्दीन, ये सभी इसके पात्र हैं। नदी के द्वीप 1951 का है। भवन
गोरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश, ये सभी इसके पात्र हैं। और सूरज का सातवां घोड़ा ये आपका 1952 का है। मणिक मुल्ला, महेश्वर, दलाल, चमन, रामधन, तन, सत्ती, जमुना, लिली, ये सभी इसके पात्र हैं। और मैला आंचल ये आपका 1954 का है। बावनदास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, रामखेलावन, रामदास, सेवादास, राम, कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव, ये सभी इसके पात्र हैं। इसके बाद बूंद और समुद्र ये आपका कब का है? 1956 का है। ताई, नंदो, मिसेस वर्मा, बनकन्या, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, कर्नल, राजा साहब, शालिग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी शरण, रामजी दास, शंकरलाल सेठ, रूप रतन, ये सभी बूंद और समुद्र के पात्र हैं। उखड़े हुए लोग आपका 1956 का है। देशबंधु, शरद, जया, पद्मा, सूरज, ये सभी इसके पात्र हैं। झूठा सच 1958 का है आपका, 58 से 60 तक का। तारा, कनक, सीलो, जयदेवपुरी, गिल, सूद, सोमराज, चड्ढा, अशद, ये सभी आपके झूठा सच के पात्र हैं। अजय की डायरी 1960 का है। अजय, शीला, हेम इसके पात्र हैं। अपने अपने अजनबी 1961 का है। योके, सेल्मा, यान, फोटोग्राफर, पाल, ये सभी इसके पात्र हैं। अंधेरे बंद कमरे में 1961, हरवंश, नीलिमा, ये सभी इसके पात्र हैं। इसके बाद यह पथ बंधु था 1962, श्रीधर, इंदु, दीदी, मालती, सरस्वती और बिशन, ये सभी इसके मुख्य पात्र हैं। अब है आपका काला जल 1965 का है। मिर्जा, करामत बेग, रज्जू मियाँ और बी दारोगिन, फूफी, रोशन, सल्लू, आपा, सोफिया, बब्बन, ये सभी इसके मुख्य पात्र हैं। राग दरबारी 1968 का है। वैद्य जी, रंगनाथ, रप्पन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री, पहलवान, ये सभी इसके मुख्य पात्र हैं। आपका बंटी 1971 का है। अजय, पिता, शकुन, माता, बंटी पुत्र, मीरा। तमस देखिएगा आपका 1973 का है, सॉरी ये 71 का है, 73 का है। देखिए बानप्रस्थ जी, मुराद अली, नथु, रिचर्ड, लिजा, बख्शी जी, जर्नैल सिंह, हरनाम, बंतु, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही, मोहन, ये सभी तमस के पात्र हैं। अब महाभोज देखिएगा 1901 आपका 1900 इसको कितना पढ़ेंगे, ये आपका है 1979, ठीक है। दा साहब, विशेषर, सुकुल, बाबू, जोरावर। और ये देखिए इदन्नमम, ये आपका 1994 का है। मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज, अविलास सिंह, ये सभी इदन्नम के पात्र हैं, इदन्नमम। और कलिकथा, बाया बाईपास, ये है 1994 का 98 का 1998 का है। किशोर बाबू, शांतनु, रामविलास इसके पात्र हैं। हमारा शहर उस बरस, ये आपका 1998 का है। श्रुति, हनीफ जैदी, दद्दू, शरद, प्रोफेसर नंदन, महंती, ये सभी पात्र हैं। आवा, आवा, ये 2000 का है। अलमा, राम सिंह, राणा, मनशाराम, कदमाबाई, सूरजभान, धीरज और श्री राम शास्त्री, ये सभी पात्र हैं। कथा, सतीसर 2001 का है। जैनुल आब्दीन, बड़शाह, डॉक्टर कार्तिकेय, डॉक्टर काव्या, ये सभी इसके मुख्य पात्र हैं। और देखिएगा अब हम बात करेंगे क्याप, जो उपन्यास है अजीब 2001 का है। काका, उत्तरा, उर्वादत्त, जीव, डाक साहब, रामध्यानु और हरकू, ये सभी पात्र हैं। शेष कादम्बरी 2001 का है। रूबी दी, देवीदत्त और मिसेस बेना और सविता, मायाबोस, सायरा, फरहा, ये सभी इसके पात्र हैं। और सेज पर संस्कृति 2008 का है। मणि, इंद्र और आलोक जी, ये सभी इसके पात्र हैं। तो साथियों यहीं आपका उपन्यास का जो बिंदु है यहीं समाप्त होता है। आज हम बात करेंगे अब हिंदी कहानी का विकास पर, ठीक है। तो चलिएगा हिंदी कहानी का विकास, प्रारंभिक कहानी को समझते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। द्विवेदी युग से हिंदी कहानी का उद्भव माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार दिया है। देखिएगा, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, जो कहें तो 1900 ईस्वी या संवत 1957 में प्रकाशित हुई। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की संवत 1959 1902 ईस्वी में आपकी प्रकाशित हुई। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की है, संवत 1959 या 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है, संवत 1960-1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी की है, संवत 1960-1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और दुलाई वाली बंग महिला आपकी संवत 1964 कहें तो 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब देखिएगा डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा, प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। ये डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तुता, अब देखिएगा किसने किसको हिंदी का प्रथम कहानी माना। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को 1900 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी को प्रथम कहानी माना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयनी परिणय 1887 की जो कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की, उसको पहली कहानी माना। राजेंद्र बड़ेवालिया ने जमींदार का दृष्टांत 1871 की जो है उसको रेवरेंड जे न्यूटन जो इसके लेखक हैं इसको इन्होंने हिंदी का प्रथम कहानी माना। और देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी 1921 की है माधव राय सप्रे की, इसको इन्होंने प्रथम कहानी माना। लेकिन सबसे ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो मान्यता प्राप्त इंदुमती है इसको प्रथम कहानी माना जाता है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को जो सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी प्रथम कहानी स्वीकार किया है। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। लक्ष्मीनारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ये लक्ष्मीनारायण लाल ने माना है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कालक्रमानुसार प्रकाशित कहानियां निम्नवत हैं। चंदेव से मेरी बातें 1904 की है, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई बाली 1907, दालिया 1909। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। किसने? भवदेव पांडे ने। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियां देखिए, केशव प्रसाद सिंह, चंद्रलोक की यात्रा 1900, आपत्तियों का पहाड़ 1900, माधव प्रसाद मिश्र, पुरोहित का आत्मत्याग 1900, मन की चंचलता 1900, गिरिजादत्त वाजपेयी, पति का पवित्र प्रेम 1903, कार्तिक प्रसाद खत्री, दामोदर राव की आत्मकहानी, सूर्य नारायण दीक्षित, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906, वेंकटेश नारायण एक असरफी की आत्मकथा 1906। और देखिए वृंदावन लाल वर्मा, राखी बंद भाई 1909, तातार और एक वीर राजपूत 1910, विशंबरनाथ जिज्जा, विदीर्ण हृदय, राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना 1913 और बिजली, विशंबरनाथ शर्मा की रक्षाबंधन 1913 की है। गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पर्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियां निम्नवत हैं, एक के दो 1906 और मेरा पुनर्जन्म। अब हम प्रेमचंद युगीन कहानियों को पढ़ेंगे। देखिए, प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1960 में जमाना में प्रकाशित हुई। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं जो निम्नवत हैं। कितनी है? 5 कहानियां। इसके दुनिया बट हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूल और सिल ए मातम, शोक का पुरस्कार। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया और सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम किसको मानते हैं? कफन को। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह निम्नवत हैं। सप्त सरोज 1917 का है,
नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां कालक्रमानुसार निम्नवत हैं। देखिएगा, नमक का दरोगा आपका 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्तिमार्ग 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलग्योझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन आपका 1936। अब देखिएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्नवत किया। सुखमय जीवन 1911 भारत मित्र, और बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915, ये सरस्वती में प्रकाशित। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कहा नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विवश विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्वदीप पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक माने पूर्वदीप पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियां निम्नवत हैं। कहानी संग्रह छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। चर्चित कहानियां पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली नौ, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। शरणागत 1950, कलाकार का दंड 1950। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। राधिका रमण प्रसाद की कहानी प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 इंदु में प्रकाशित हुई थी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938 और सावनी समा 1938। राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी बिजली है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह निम्नवत हैं। देखिए, रजकण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा मैं कासो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज और सिंहगढ़ विजय। चतुर्सेन शास्त्री की चर्चित कहानियां निम्नवत हैं। अम्बपालिक प्रबुद्ध, भिक्षुराज और बावरचिन, हल्दी घाटी में बाणवधु। चतुर्सेन शास्त्री के तो दुखवा मैं कासों कहूँ सजनी कहानी बंगला कथाकार हरीश साधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेली समा बेगम रूपांतर का माना जाता है। अब देखिए, प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियां निम्नवत हैं। देखिएगा,
विशंबरनाथ शर्मा गल्प मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 1924, चित्रशाला भाग 2 1929, कल्लोल 1933 और प्रेम प्रतिमा मणिमाला। राय कृष्णदास की देखिए अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, आंखों की था तथा अन्य कहानियां 1941, राहुल सांकृत्यायन सतमी के बच्चे 1935, बोलगो से गंगा 1944, शिवपूजन साहेब महिला महत्व 1922, कहानी का प्लाट 1928, पद्मन लाल पुन्ना लाल बख्शी, अंजलि झलमला 1934 और कनक रेखा 1961। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की सुप्रभात 1923 की है, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा आपकी 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पंडघट 1939, नगीने 1947, झरोके 1939, चंडी प्रसाद हृदय नंदन निकुंज 1923, बनमाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी मधुपर्क 1929, दीप मालिका 1930, पुष्पकर्णी 1936, हिलोर 1938, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा 1940, कला की दृष्टि 1942, उपहार 1942, अंगारे 1944, उतार चढ़ाव 1950। विनोद शंकर व्यास की देखिएगा नवपल्लव 1928, तूलिका 1928, भूली बात 1929, मणिदीप 1945 और नक्षत्र लोक 1950, 80 कहानियां 1960। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की देखिए किसले 1929, मालिका 1930, मृदुदल 1932, मधुमई 1937, बेचैन शर्मा उग्र की चॉकलेट 1924 की है, शैतान मंडली 1924, चिनगारियाँ 1925, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1927, निर्लज्जा 1929, दोजख की आग 1929, क्रांतिकारी कहानियाँ 1939, उग्र का हास्य 1939, गल्पांजलि रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943, जब सारा आलम सोता है 1951, चंद्रगुप्त विद्यालंकार चंद्रकला 1929, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941, भगवती चरण वर्मा दो बांके 1936, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी, उसकी मां के आधार पर नंदुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। अब देखिएगा उग्र की चिंगारियां 12 कहानियों का संग्रह है जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। चिंगारियां को भी जब्त कर लिया गया और सोजीवतन प्रेमचंद को की कहानी है उसको भी। अब देखिएगा निराला कृत सखी सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई। अब हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर युग के बिंदुओं पर। देखिए जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियां निम्नवत हैं। कहानी संग्रह फांसी 1929, बातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1948, जय संधि 1948। चर्चित कहानियां स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी और अपना अपना भाग, ये सभी कहानियां हैं। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनके संग्रह निम्नवत हैं। देखिए बात करेंगे यशपाल, पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्माव्रत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक आपका 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। अब देखिएगा इलाचंद जोशी की कहानी, धूप रेखा 1938 की है, दीपावली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी की नीरस पृष्ठ 1951, कंटीले फूल लजीले कांटे 1957, अज्ञे पिबतका 1937,
परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर बल्लरी 1945, उपेंद्रनाथ अश्क पिंजरा 1944, अंकुर 1945, छींटे 1949, बैंगन का पौधा 1954, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958, पलंग 1961 और आकाशचारी 1966, विष्णु प्रभाकर आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 1947 और जिंदगी के थपेड़े 1952, धरती अब भी घूम रही है 1970, अब सांचे और कला 1962, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, आसमान के नीचे 1989, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन एक और नाम 2002 और ईश्वर का चेहरा 2003। अब देखिए अमृतलाल नागर की एक दिल हजार अफसाने 1986, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण टीला और कच्चा धागा, अमृत राय की जीवन के पहलू 1947 और तिरंगे कफन 1948, और तीसरा इतिहास रांगे राघव की साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र के फेन 1947, देवदासी 1947, जीवन के दान 1949, अधूरी मूरत 1949, अंगारे न बुझे 1951, इंसान पैदा हुआ 1951। इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो साथियों, ये हमारा कहानी बिंदु से आज पहला हमारा वीडियो रहा, और समकालीन कहानी इस पर नई कहानी से अब तक इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, और जल्द ही यह आएगा आपका वीडियो। और तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और वीडियो को शेयर भी करते रहें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।